गांव के बाहर एक पुराना सुनसान हवेली नुमा मकान था, जिसे लोग काले पत्थर की हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां कई साल पहले एक अमीर सौदागर रहा करता था, जिसने अपना सारा धन एक संदूक में भरकर छिपा दिया था। लेकिन एक रात वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और हवेली वीरान हो गई। रवि एक युवा और साहसी लड़का पुरानी कहानियों और रहस्यों में बहुत रुचि रखता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से सुना कि उस हवेली में अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कई लोगों ने वहां परछाइयां देखी हैं। गांव वाले डर के मारे उधर जाने से कतराते थे, लेकिन रवि के मन में उस खोए हुए संदूक को ढूंढने की जिज्ञासा जागी। एक अंधेरी रात रवि अपने दोस्त मोहन के साथ हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली की टूटी फूटी दीवारें और जाले लगे दरवाजे उसकी भुतहा छवि को और भयानक बना रहे थे, लेकिन रवि और मोहन हिम्मत करके अंदर घुस गए। चारों ओर सन्नाटा था, बस हवा के झोंकों से खिड़कियों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। तलाशी लेते लेते वे एक पुराने तहखाने में पहुंचे। वहां एक भारी भरकम संदूक रखा था। रवि ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जंग लगा हुआ था। तभी अचानक उन्हें ऊपर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। मोहन घबराकर बाहर भागने लगा, लेकिन रवि रुका रहा। उसने हिम्मत जुटाकर इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक एक ठंडी हवा चली और संदूक खुद ब खुद खुल गया। अंदर सोने चांदी के सिक्कों और गहनों के साथ एक पुराना पत्र भी रखा था। पत्र में लिखा था, जो कोई भी इस धन को पाने की कोशिश करेगा, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी हवेली की दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी और अजीब सी हंसी गूंजने लगी। डर के मारे रवि ने संदूक छोड़ दिया और बाहर की ओर दौड़ा। जैसे ही वह हवेली से निकला, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और हवेली फिर से सन्नाटे में डूब गई। सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के दरवाजे पर एक नया निशान उभर आया था। एक हाथ का निशान, जैसे किसी ने अंदर से उसे बंद